चाणक्य। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, सब कुछ याद कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूं, तो इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो या मुझे कॉल करो। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी भी काम आ सका। हर बच्चे की ज़बान पर एक क्वेश्चन होता है, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। क्या आपके मन में भी क्वेश्चन है? अगर है तो इस वीडियो पर बने रहिए, आज मैं उसका आंसर आपको देने वाला हूँ। एक बात तो आपने देखी होगी, कोई मूवी देखने चले जाओ तो उस मूवी की पूरी स्टोरी दिमाग में फिट हो जाती है, पूरी याद रहती है, और जबकि हम कोशिश भी नहीं करते उसको याद करने की, फिर क्यों याद हो जाती है। वहीं बुक्स एक एक घंटा, दो घंटे, 10 घंटे रट्टा लगाते हैं, पूरा ध्यान उसमें लगाते हैं, याद हो जाए याद हो जाए, हाथ पैर जोड़ते हैं यार याद हो जा, होती नहीं है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता, पढ़ाई करने का हमारा मन ही नहीं करता। अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ एक चीज़, मेरे कहने से एक चीज़ करना। एक कहानी होती है, कहानी की बुक खरीदना, नहीं खरीदना तो नेट पर पढ़ना। नेट पर काफ़ी ऐसी चीज़ फ्री में मिल जाएंगी, पढ़ना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसको पढ़ना और उसको याद करने की कोशिश करना। इससे फ़ायदे क्या होंगे? जब उस कहानी को याद करने की कोशिश करोगे तो एक तो कहानी में आपका इंटरेस्ट बनेगा, पढ़ने में उसमें मज़ा भी आएगा, तो वो आसानी से आपकी याद भी हो जाएगी। पर जब उस कहानी को याद करने की कोशिश करोगे, देखो पहले एक बात समझ लो, हर चीज़, हर कोई भी एक तरीका हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिसे एक तरीके से हर कोई इंसान पढ़ सके। तो हर बंदे को अपना एक अलग तरीका निकालना होता है पढ़ने का। वो कैसे देखना है? उस कहानी को लो, पढ़ो, पूरी कोशिश करो याद करने की। उसमें इंटरेस्ट बनेगा तो आपको ये पता लग जाएगा, एक ट्रिक्स मिल जाएंगी, टिप्स मिल जाएंगी कि कैसे हमें याद करना है। उस कहानी को जब याद करने की कोशिश करोगे तो हर बंदे को अपना अलग अलग तरीका मिल जाएगा कैसे याद करना है। उसको याद करो, याद करने के बाद एक पेपर लो, कॉपी लो, उस पर लिखो, देखो कितना याद रहा। फिर से कोशिश करो याद करने की, फिर से लिखो। जब वो कहानी याद होने लगेगी उसके बाद पढ़ाई पे वो आओ, पढ़ाई को जो तुम्हें पढ़ना है उसको याद करो, उसी तरीके से सेम जिस तरीके से कहानी याद करी उसी तरीके से पढ़ाई का याद करो। पहला चैप्टर याद करो, पहला चैप्टर याद करने के बाद जब सेकंड चैप्टर पे जाओ, पूरे उस पहले चैप्टर का टेस्ट लो, खुद से क्वेश्चन बनाओ, उसके आंसर देखो। अगर पूरा सही निकल गया तब सेकंड पे जाओ, अगर नहीं निकला फिर से पहला चैप्टर याद करो। पहला चैप्टर याद करने के बाद जब सेकंड चैप्टर पे जाओगे उसको सेम इसी तरह पूरा चैप्टर याद करना है। जब पूरा याद हो जाए और थर्ड चैप्टर पर जाने का नंबर आए तब क्या करना है? पहले और दूसरे दोनों चैप्टर का टेस्ट लो, कुछ क्वेश्चन लो और ढूंढो। अगर बन गया, पार हो गया, क्लियर हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो दोनों चैप्टर को फिर से रिवीजन करो, फिर से याद करो, जब तक सारा का सारा याद ना हो जाए याद करते रहो। ऐसे जब तीसरा याद करके चौथे पर जाओ तो शुरू के तीनों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना जिसको तुम्हें लगे ना कि ये मेरी याद है, उसको सबसे ज़्यादा याद करना, क्योंकि जो हमको लगता है ना ये मेरी याद है वही भूल जाते हैं। और जब उस क्वेश्चन को लिखेंगे अगर माइंड से भूल भी गए तो हाथों पे रट जाता है। मोबाइल में टाइपिंग करते हो, देखा होगा, मोबाइल में, लैपटॉप में जो लोग टाइपिंग करते हैं वो कीपैड पे वो नहीं देखते कहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है, एम कहाँ पे लिखा है, बी कहाँ पर लिखा है, कुछ नहीं देखते, हाथ अपने आप देख लेते हैं, अपने आप ही चलते हैं और टाइपिंग होती रहती है। उसी तरह जब हम कोशिश करेंगे ना बार बार लिखने की तो वो चीज़ें, वो वर्ड हमारे हाथों पर आ जाएंगे। अगर माइंड से भूले भी तो हाथों पर याद आ जाता है। तो ये टिप्स फॉलो करना, आप पक्का सब कुछ आसानी से पढ़ लोगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट करो, मैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेके आऊँगा जिससे और आसानी से आप पढ़ सको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर देना। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी चैनल पर, जिसका नाम है चाणक्य नाउ पैक।